क्या आप भी मदद करते हैं? हाँ, हम सबका जवाब यही होगा कि हाँ, हम मदद करते हैं जब कंफर्टेबल होते हैं, हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल सोर्सेज होती हैं। बट कुछ ऐसे उपकार होते हैं जो बिन कहे हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिन कहे उपकार कर देते हैं। ये कहानी मेरे दिल को छू गई थी, तो आज आपसे शेयर करती हूँ। ये कहानी है घनश्याम सेठ जी की। घनश्याम सेठ जी एक व्यापारी थे। He was a businessman and every time जब वो अपनी शॉप बंद करके अपने घर की तरफ निकलते तो he used to make it a point to buy fruits for the house. This was a ritual. ऐसा नहीं है कि ये रिचुअल इसलिए था क्योंकि किसी ग्रंथ या पुराण या पंडित ने कहा था, बल्कि ये उनकी हैबिट थी कि घर वो जाते वक्त फल लेकर जाते। रोज़ एक ही दुकान पर रुकते, फल खरीदते और घर जाते। दुकानदार उन्हें जानते थे और अब तो काफ़ी लंबी जान पहचान हो गई थी। एक दिन जब रात में वो दुकान बंद करके फल लेने पहुँचे तो उनको एक नया स्ट्रीट वेंडर, एक ठेले वाला मिला। उन्होंने उसे काफ़ी दूर तक देखा, काफ़ी देर तक वो समझते रहे और उसके बाद वो अपने सारे फल जो कि पुराने दुकानदारों से लेते थे ले करके उसके पास पहुँचे। इस ठेले वाले के पास सिर्फ एक ही तरीके का फल था और कोई आम फल नहीं, बल्कि वो पोमेग्रेनेट या कि अनार जो है वो सेल कर रहा था। उन्होंने उससे कहा कि मुझे 1 किलो अनार दे दो। उसने आमतौर पर 160 रुपये किलो का डिमांड लिस्ट उसके सामने रख दिया। घनश्याम जी बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हुए और उन्होंने 160 रुपये देकर 1 किलो अनार ले गए। घर पहुँचे तो बच्चों ने फल की थैली उनके हाथ से ले ली। फिर अनार बड़े चाव से खाए। दूसरे दिन फिर से घनश्याम जी वहाँ पहुँचे और इस बार उन्होंने उससे 1 किलो अनार फिर से पैक करने को कहा। ठेले वाला खुश था कि अब वो पुराने ग्राहकों की तरह, पुराने दुकानदारों की तरह उनके पास भी आने लगे थे और वो बहुत खुश था इस बात से। पर उन्होंने कहा कि इस बार मैं तुम्हारे अनार चेक करके लूँगा, पिछली बार वाले अच्छे नहीं निकले थे। दुकानदार बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने एक अनार लिया और उस अनार को काट दिया। काट करके टेस्ट कराया, जैसे अमूमन इंडिया में हम लोग टेस्ट करके खाते हैं। उसने भी, घनश्याम जी ने भी अनार का एक पीस लेकर के उसमें से छिलका निकाला और जो है खाने लगे। खाकर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, अब तुमने पैक कर दिया तो ये पैसे पकड़ो। दिन ब दिन रोज़ यही वो करते रहे। घनश्याम सेठ जी के साथ उनका एक नौकर था। एक बार जब उन्होंने अनार इसी तरीके से तुलवाए और टेस्ट करने पर अच्छे नहीं पाने पर भी पैसे देकर अनार लेकर वो चल दिए, तो जो नौकर था उसने कहा कि अनार तो मैंने भी टेस्ट किया, आप क्यों कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है? वो तो बहुत ही अच्छा है। वो बहुत हैरान हुए कि वो नौकर बहुत हैरान था कि भाई ऐसा क्या है, आप हर बार 1 किलो अनार तुलवाते हैं, उसी में से एक पीस टेस्ट करवा देते हैं और फिर आप कहते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, फिर भी पैसे देकर चले आते हैं। अगर अच्छे नहीं हैं तो किसी और दुकानदार से लीजिए। घनश्याम सेठ जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अनार कितने रुपए किलो है? तो उसने बोला कि 160 से 200 रुपये किलो। वो दुकानदार, वो ठेले वाला रोज़ अनार बेचता है, वो इतना पतला दुबला है, इतना तकलीफ़ में मुझे दिखाई देता है, इसीलिए मैं उससे अनार खरीद लेता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि वो खुद ही के अनार कभी खा नहीं सकता, तो उसी तोले हुए अनारों में से मैं एक अनार उसे चखने के नाम से कटवाता हूँ और वहीं छोड़ के चला आता हूँ, ये कहकर कि वो अनार टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं है, पका हुआ नहीं है। मुस्कुराकर नौकर ने उनके पाँव छू लिए और कहा कि सेठ जी, आप तो महान हैं। ये तो कहानी का एक पहलू था। ठेले वाला रोज वही अनार चखता घनश्याम सेठ जी के जाने के बाद और उसे मीठा ही पाता। वो तो 1-2 दिन में ही समझ गया था कि घनश्याम सेठ जी जो हैं वो एक अनार इसीलिए छिलवा के छोड़ जाते हैं कि उसका पेट भर सके, वो भी अनार खा सकें। तो इसीलिए वो हर बार तोल में एक अनार ज़्यादा डालता था। हम सबकी मदद करने के लिए आतुर रहते हैं,
because now is the time that I think that people have realized that it is not the happiness to have things for us. खुशियाँ इसमें नहीं है कि हमारे पास कितना है, बट हमें ज़्यादा खुशियाँ उसमें मिलती है कि हम ज़्यादा कितना बांट सकते हैं. तो बांटने में खुशी तो अब सबको मिलने लगी है, बट हम अपने आप का बड़प्पन फ़ोटो खींचकर, वीडियोस डालकर और पता नहीं क्या क्या करके दिखाना चाहते हैं. बट हम भूल जाते हैं कि वो छोटे लोग भी अपना बड़प्पन अपने तरीके से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों से दिखाते हैं. उन्हें आपकी दया की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ, पर आप ये कभी मत भूल जाइए कि सामने वाला भी आपसे छुपा करके आपके उस क्रेडिट को, आपके उस सो कॉल्ड फेवर को ज़रूर लौटा रहा होगा. ये दुनिया लेन देन पर है, और श्री कृष्ण की इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा. डू नॉट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर अ गुड मैन. बिकम अ गुड मैन, एंड ऑटोमेटिकली जिनको आपने फेवर दिया है, आप ये रियलाइज़ करेंगे, आप ये ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि वो व्यक्ति भी आपके ग्रैटिट्यूड को, आपके हेल्पिंग नेचर को एक्नॉलेज कर रहा है. डू नॉट आस्क फॉर क्रेडिट्स, यू विल गेट योर क्रेडिट्स व्हेन द टाइम इज़ राइट. आई होप सो ये स्टोरी मेरे ज़रिए आप तक पहुंचने का एक साधन था. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपनों के साथ शेयर करिए, जो शायद एक दूसरे को हेल्प करने के नाम पर फेवर लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं. और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and do subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Thank you for watching this.